अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिंदा माजरत। मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। लहर लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल ने फ़ैसला किया कि लाहौर के इस इलाके नीला गुंबद में यहाँ पे पार्किंग प्लाज़ा बनाया जाएगा। यहाँ पे रिवाइवल ऑफ हेरिटेज किया जाएगा। जो पुरानी इमारतें हैं, पुराना जो हुस्न था लाहौर का, उसको बहाल किया जाएगा। इसी हवाले से यहाँ पे प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। ये प्रोजेक्ट की तफसीलात आप सामने पढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म पंजाब का ख़ुसूसी इक़दाम, ज़ेरे तामीर ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाज़ा बमा तज़ीनो बहाली नीला गुंबद, और उसका एक पूरा 3D मॉडल जो है वो भी पेश किया गया ताकि लोगों को नीला गुंबद नज़र आ सके और जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे आ सके। यहाँ पे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका आगाज़ हो चुका है। तकरीबन एक माह कबल 26 सितंबर को हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और तब यहाँ पे आके आपको तफसीलात बताई थी। तब अप्रूवल मिला ही था, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी इनको NOC जारी कर दिया गया था कि यहाँ पे काम का आगाज़ किया जा सकता है। और अब काम का आगाज़ हो चुका है। आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। एक इशू ये भी था कि यहाँ पे जो ताजिर बैठे हैं उनकी दुकानें गिराई जानी है। यहाँ पे इस वक्त आप कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जो SOPs हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कंप्लाइंस के, वो SOPs यहाँ पे अभी बाज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे मिट्टी भी उठाई जा रही है। यहाँ पे एक्सकवेटर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्प्रिंकलिंग का निज़ाम अभी तक यहाँ पे चलता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो काम हो रहा है, ये काम की इस वक्त नोयत क्या है और ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंडिंग का काम होना है। यहाँ पे नेस्पा के लोग भी मौजूद हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? सकलैन। क्या करते हो आप? सर साइट इंस्पेक्टर। साइट इंस्पेक्टर हो? क्या यहाँ पे इस वक्त क्या काम क्या हो रहा है? सर फाइलिंग का काम हो रहा है अभी फ़िलहाल। इसका ये 4 रुकी पड़ी है, उस तरफ हमारी होनी है फाइलिंग। उस तरफ होनी है? कंप्लीट हो चुकी है। इधर बीम की तैयारी है। इधर कंप्लीट हो चुकी है। जी। और ये इस वक्त क्या हो रहा है? डिगिंग हो रही है? ये वहाँ पे ना नाले की वजह से ना दोबारा एक्सीवेशन करके सारा कचरा बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। और ये क्या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या दी गई है आपको कि कितनी देर में मुकम्मल करना है? सर 8 मंथ 1 ईयर इतना निकाल, ये डेडलाइन है आपको, जिसमें आपने ये सारा मुकम्मल करना है। ये बेसमेंट बनी है यहाँ पे, आप 3 फ्लोर्स बनेंगे बेसमेंट्स के, उसमें दुकानें भी होंगी, उसमें पार्किंग भी होगी, सब होगा। ये तो बड़ा अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको SOPs भी बताए होंगे एनवायरनमेंट के हवाले से? जी, वो उसके लिए एक अलग बंदा HSC का रखा हुआ हमने, रखा हुआ है। नहीं, सेफ्टी तो होगी। यहाँ पे स्प्रिंकलिंग प्लांट नहीं लगा हुआ, पानी वाटर स्प्रिंकलिंग नहीं है। क्यों नहीं लगाया? वो सर इस चीज़ का नहीं पता ही नहीं आपको, मतलब आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं किया गया किसी ने कि आपको चेक करे? कोई सुपरवाइजर होगा यहाँ पे, वो चेक करता होगा। जी, इनके अलावा MSC की कॉन्ट्रैक्टर की टीम है ना, कॉन्ट्रैक्टर की टीम है, उनका सुपरवाइजर होगा, वो चेक कर रहा होगा आपको। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच। ये आपने नेस्पा के इंस्पेक्टर की गुफ्तगू सुनी। एक चीज़ को तस्दीक होगी कि यहाँ पे आपको कोई भी स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलिंग जो शावर्स हैं वो यहाँ पे नहीं लगे हुए। यहाँ पे मिट्टी है, धूल है, घट्टा है। इस वक्त आपको वाज़ेह रहे कि जब ये स्मोक का सामना करना पड़ता है तो बहुत सी सख्तियाँ कर दी जाती हैं। कहा जाता है कि इन्वायरमेंट को महफूज किया जाए, क्योंकि जो गर्द और गुबार उड़ता है इसको कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरफ आपको स्प्रिंकलिंग कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये भी भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक हो? कैसा जा रहा है काम? ज़बरदस्त। ठीक जा रहा है? हाँ जी। पैसे मिल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ जी। रोटी भी मिल रही है। रोटी भी मिल रही है। कितनी देर काम करते हो? 8 घंटे। 8 घंटे? हाँ, रोटी नहीं मिलती? बाहर की है रोटी। हाँ, रोटी हम बाहर खाते हैं अपने पैसों पे। हाँ, ये नहीं देते? ये नहीं देते। तनख्वाह दे रहे हैं? हाँ, तनख्वाह दे रहे हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह 1200 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। 1200 रुपये दिहाड़ी? जी। और कितने घंटे काम है? 8 घंटे काम। तो सरकारी दिहाड़ी तो कोई 1500 रुपया नहीं बनती? वैसे तो 1500 बनती है, लेकिन आपको 1200? हाँ जी, हमें 1200 दे। और खाना खुना कुछ नहीं? खाना कुछ वो आपने बाहर जाना है, हमने खाना खाना है। 8 घंटे ड्यूटी। हाँ जी। सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक काम है। तो सेफ्टी किट्स वगैरह सबको क्यों नहीं दी हुई? सबको मिली हुई है। सबको मिली हुई है। और कब से ये काम शुरू हुआ है? किस दिन आए थे आप यहाँ पे? हम इधर ऐसे पिछले महीने की 19 तारीख को। 19 तारीख को, यानी महीने से ऊपर हो गया। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे वो पानी वाले प्लांट नहीं लगे हुए, वो जो भी इन्वायरमेंट वालों ने कहा कि लगाने हैं ताकि मिट्टी एक लगा हुआ है। वो तो वैसे पीने के लिए लगा हुआ है ना? नहीं,
क्या करता है वो? बोरिंग के लिए वो टैंकी वो तो बोरिंग कर रहा है टैंकी भरते हैं उसके साथ। दुकानों के आगे लगा दिए इन्होंने, जी। हमारी दुकानों के आगे प्लांट लगा दिए, ये पाइप लगाया सारा, दुकानों के आगे पानी फेंक रहे हैं हमारा। पानी उधर फेंक रहे जी, हैं। हम तो आए हैं बोलने के लिए, भजन जी क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? रास्ता तो बंद किया ही किया है, इधर आए ना। रास्ता तो बंद किया ही किया है। हाँ। हमारे आगे सारा पानी का ढेर लगा दिया इन्होंने। ये देखें, ये पाइप लगाया इन्होंने, हाँ इनको कहा गटर में फेंके जाके पाइप, इन्होंने हमारी दुकान के आगे फेंका हुआ, सारा दुकान के आगे छप्पड़ लगा हुआ है। किस तरफ? इधर दुकान है भाई आपकी? वो सामने 3 दफ़ा गए हैं, वो कहता है जी वो फलाना आएगा अब आके हम खुद अंदर डायरेक्ट आए, वो आने नहीं दे रहा बंदा। हाँ। मैं कहा मैं ठेकेदार ਨੂੰ मिलना भाई, साडी दुकाना खराब हो रही है। हाँ। दुकानदारी तो पहले करता है, हाँ, ठीक बात है। सही है। उस तो बाद जला पानी ਦੇ कीचड़ वगैरह थानू देन दे अंदर हाँ। भाई। ये देखो ना, यहाँ से ये इन्होंने पाइप लगाया है, यहाँ से प्रेशर करते हैं, सारा पानी अंदर जा रहा है मार्केट में। आए मार्केट दिखाते हैं। आए पहले ज़रा भाई की मार्केट दिखाएं, फिर दूसरी तरफ भी सिचुएशन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे यह रास्ता किधर से जाता है जी? ये इधर से रास्ता जाता है। आए उनका गिला है जी कि यहाँ से जो बोरिंग हो रही है, पानी सारा जो है वो बाहर निकल रहा है। जी भाई, पानी का कुछ करें नहीं, वो फलाना करेगा आगे, प्लम्बर करेंगे, वो प्लम्बर वालों का काम है इनका, पानी वालों का। हाँ और मैंने तो आके देखा इनका पानी ये खुद निकाल रहे हैं यहाँ से। वासा वाला बंदा है, वो कह रहा है नहीं इनका ही कसूर है, हमारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यानी एक दूसरे पे डाला जा रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आए जी पहले ज़रा इस तरफ है जी आपका रास्ता। आए जी ये ज़रा दिखाएं कि एक तो यहाँ पे ऑब्वियसली दुकानदारी का मसला सिलसिला शुरू हो चुका है, कोई रास्ते बंद है। दूसरी तरफ उनका गिला ये है कि हमारी जो मार्केट है जी, ये तो हो गई है ना, साइकिल मार्केट तो हो गई है, वो भी बर्बाद हो गई सारी। ये सारा पानी बाहर निकाल रहे हैं। वो देखे सही आखिर तक। ये दिखाएं जी ज़रा, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये सारा पानी आगे तक मार, ये देखो दुकानों के आगे तक पानी। हाँ तो ये कस्टमर कैसे आएगा? कोई भी नहीं है, रास्ते बंद, न्यू अस्पताल का रास्ता ये देखिए, ये बंद। पाइप आ रहे हैं, हाँ ये ये पाइप यहाँ छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया। ये देखिए पूरा रोड हो रहा है। ये पाइप दिखाएं यहाँ से, ये वहाँ से मैंने दिखाया आपको पाइप, ये पाइप दिखाएं जो हमने पाइप अंदर देखा था, वो यहाँ से बाहर आ रहा है वो अंदर का पानी इधर छोड़ा हुआ और यहाँ से बाहर इसको यहाँ पे छोड़ दिया। है। ये देखें यहाँ पे सिरा उन्होंने छोड़ा भाई। अब ये देखें ये गाड़ी यहाँ से गुजरेगी ये दुकानें हैं तो सामने, क्या ये हालात पानी छींटे उड़ाते हुए सब कुछ करते हुए अगर थोड़ी सी स्पीड में ये भाई हो दे तो सबके कपड़े खराब। हो रहे हैं, वो दुकान के अंदर छिटे जा रही हैं। हाँ दुकानें हैं ये सारी, मार्केट है, ये मार्केट है पूरी। किस चीज़ की मार्केट है ये वैसे? रिपेयरिंग जूसर मशीनें, ब्लेंडर। आए ज़रा दुकान वालों से भी बात करते हैं कि कितनी परेशानी है कि यहाँ पे बाहर पानी छोड़ दिया गया है और सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पे बाहर जो है वो पानी इधर छोड़ दिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो पानी बाहर आ गया आपके? बस वो पानी बाहर आ गया, फिर डेंगू भी आएगा, हाँ डेंगू भी आएगा। फिर डेंगू भी आएगा। असल मसला है कि बीमारी है नहीं, इनको चाहिए हमारे बारे सोचना चाहिए कि हम लोग इस तरह बीमारी के बने हुए हैं। हमें अक्सर मसला है कि ये डेंगू मच्छर ये आएगा। कितने दिन से पानी ऐसे है? ये कम से कम कोई हफ्ता को हो गया, हफ्ता हो गया ऐसे ही पानी है अब? ऐसे ही पानी है। यानी रोज बाहर निकल रहा है? इससे ज्यादा पानी आता है, तो खोलेगा ना पैप और तेज आ वो जाएगा। अभी तो प्रेशर जी। बंद किया ना उन्होंने, अभी प्रेशर बंद किया है, अभी तो गटर में चला गया, वरना इधर बहुत बुरा हाल हो रहा है। हाँ ये बात सही है। आप भी तेरी दुकान है, क्या करते हैं? मैं तो वैसे गुजर रहा खरीदारी करने आए हैं? हूँ, वो भाई के पास मिलने आए। सैर करने आए हैं? सैर करने में तंगी तो नहीं हो रही? देख लीजिए आप, 2 सेकंड का फ़र्क है तो 15 मिनट लग गए हम इतने रास्ते में आते हैं। ये बात भी ठीक है। आए साथ वाली दुकान वाले भाई से भी बात कर लें। कैसे हो भाई? ठीक है, खैरियत से है। ये क्या हो गया बाहर? बाहर जो आपको पता है गवर्नमेंट कर रही है। नहीं चलिए, मंसूबा तो किसी लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन ये बाहर पानी पानी कर दिया आपको। ये पहले ही गवर्नमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे इधर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, इसकी गटर वगैरह की या सीवरेज की या कोई प्रॉब्लम। वो पहले ही प्रॉब्लम है, ऑलरेडी पहले ही है। और 2 और अब ये पानी छोड़ रहे हैं। 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद ये प्रॉब्लम आती है। हाँ। और सारी जो है मार्केट है वो मिलके ही कुछ ना कुछ करती है, कुछ ना कुछ दुकानदार मिलके करते हैं, गवर्नमेंट अपने तौर पर कुछ नहीं करती। इसका यानी आप लोगों को लावारिस छोड़ा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है। हम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, को बातचीत करते हैं आपस में बैठ के, तो यार आप चलते हैं, मिलके चलते हैं हम। तो फिर हम उनके पास जाते हैं, डिपार्टमेंट वालों के पास, पानी वालों के पास। फिर वो आने में भी 3-4-5 दिन लगते हैं। वो भी कहते हैं हम आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, दोपहर को आ रहे हैं, मंडे को आ रहे हैं, ट्यूसडे को आ रहे हैं, ऐसा ही होता है। अब जो बाकी कसर रह गई है, वो जो कंस्ट्रक्शन सारी शुरू हो गई है, रात से इन्होंने बंद कर दी हैं।
और पानी की जो सूरत हाल आपके सामने ही है, देख रहे हैं आप। तो और यहाँ पानी से जो तो कोई हल्की सी मोटरसाइकिल या यहाँ गाड़ी से तेज गुजर जाए जो आपको तो पानी छींटे पड़ती पड़ती है, आप इधर बैठते हो। काफ़ी नमाजी भी तंग हो चुके हैं और ये अक्सर काम होता ही फ्राइडे को, अक्सर औकात नमाजी गुजरते हैं, आते जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब होते हैं और वो हाँ इधर तो मस्जिद है। हाँ जी, अच्छा, इधर भी मस्जिद है। लेफ्ट राइट, हमारे लेफ्ट भी राइट दोनों तरफ मस्जिद है। अभी ये मंसूबा शुरू हो गया है, उसका पानी की निकासी इन्होंने हमारी साइड पे शुरू कर दी है। हाँ, वो भी पानी इधर आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। पानी तो दुकानों के अंदर चला जाता होगा। जब जाहिर है ओवरफ्लो होगा तो यही काम होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये मनाजर दिखाएं ज़रा। ये पानी जो है ये उस प्रोजेक्ट का जो पानी रोड ज़रा दिखाएं इस तरफ, बाएं जानिब रोड दिखाएं ताकि आपको नज़र आए कि पानी जिस तरह का फ़्लो बढ़ता है वो आगे चला जाता है, जिस तरह फ़्लो कम होता है वो फिर वापस जाकर सीवरेज में चला जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को है कि यहाँ पे लोगों की दुकानें हैं और कारोबार है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ा। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। ये बाहर पानी आ गया, ये पानी आ गया, 10 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं। की है? हाँ, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस किसको की? उनके दफ्तर में। अच्छा, हाँ, वो नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या कहते हैं? वो कहते रही आप जाएं, हम आ जाएंगे, हमारे पास गाड़ी मौजूद नहीं है, हमारे पास बंदे कहीं और लगे हुए हैं, वो आएंगे तो फिर भेजेंगे। 10 दफ़ा गए हैं? हाँ जी, 10 दफ़ा गए हैं, कहते कोई नहीं आते। कोई नहीं आया। ये हालात है कि इस वक्त 10 दफ़ा वो कह रहे हैं हम जा चुके हैं और यहाँ पे कोई लोग नहीं आ रहा। ये सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पे पानी मौजूद है। प्रोजेक्ट जो है ये अंडरग्राउंड यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग बननी है, यहाँ पे शॉप्स जो है वो बेसमेंट में जानी है, पूरी मार्केट है, नीला गुंबद की कज़ीनो आराइश होनी है, उसका रिवाइवल होना है हेरिटेज का, ताकि लोग जो दूर दराज से आते हैं उनको नीला गुंबद के बारे में पता लग सके। लेकिन यहाँ पे मुश्किलात हैं। क्या हाल है? ठीक हो? पानी में रेडी लगाई हुई है, क्या करें, मजबूरी है फिर। तो ये तो बीमारी भी है, सारा है जी, गटर का पानी भी साथ जा रहा है, मुश्किलात है ना। टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें। तो यहाँ आता नहीं कोई, रेडी क्यों लगा ली? आते हैं, फिर रेडी उठा के ले जाते हैं, फिर आ जाते हो, फिर आ जाते हैं, क्या करें। बात उसी में नहीं आना है, क्या करें, बच्चे हैं, फिर क्या करें। रेडी ही लगा दी है। हाँ, रेडी जा रहा है, फिर रेडी लगाते हैं, रेडी लगाएंगे। ये और भाई तो इधर काम ही जूस, नहीं है। ये आपका जूस वाला है। कैसे हैं आप? ठीक है। तो इधर अब तो गंद हो गया ना, गंद में जूस लगा रहे हैं। ये साफ पानी आरती तौर पे बंद है, साफ हो जाएगा। तो छींटे तो पड़ती है ना गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की। छींटे पड़ते नहीं है, इतनी इधर रश नहीं है, रोड सारा बंद आप है। अपनी रेडी को डिफेंड कर रहे नहीं, डिफेंड हैं, नहीं लेकिन कर रहे। मुसीबत तो आपके लिए ही है ना, पानी खड़ा हो गया। वो आरती तौर पे है ना, उन्होंने पाइप ही बाहर निकाल दिया, वो कहते हैं आरती तौर पे निकाला है। आर्जी तौर पे लगाया। ये भाई अपने रेडी को डिफेंड कर रहे हैं। आए जी, वापस ज़रा अंदर चलते हैं और आपको प्रोजेक्ट की तफसीलात भी दिखाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो दुकानदार हैं जिनके साथ वादे किए गए कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको पेमेंट्स दी जाएंगी, और उसके बाद ये, क्योंकि ये जो सामने दुकानें आप देख रहे हैं ये डिमोलिश होनी है, गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट की कि इनको डिमोलिश किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। तो ये दुकानें अभी तक मौजूद हैं। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तो हमें बताया गया था कि ये सब दुकानें बंद कर दी जाएंगी और तब काम का आगाज़ किया जाएगा। रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, दुकानें बंद कर दी जाएंगी। दुकानें अभी तक ताहाल मौजूद हैं, बंद नहीं हुई, लेकिन कारोबार जो रास्ते हैं वो बंद हो गए। आए ज़रा अंदर चलते हैं। ये वापस आ गए जी इस प्रोजेक्ट वाली साइड पे, और प्रोजेक्ट की साइड ही है कि यहाँ पे इस वक्त काम जो है वो जारी है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं आप यहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड है। कितनी देर से ड्यूटी हो रही है? 12 घंटे। 12 घंटे। कितना तनख्वाह मिलता है? 30,000। 30,000? 40,000 नहीं मिलता? 46,000 के। सरकार तो 40,000 कहती है ना। अच्छा, 40,000 मिलता नहीं है। मेरे 30,000। कब आए थे यहाँ पे? मेरे तकरीबन 20 तारीख से आए गए थे। पिछले महीने की हाँ, या इस महीने की? ये महीने 31 तारीख है। हाँ, ये महीने। अभी हुए हैं, 10 दिन हुए हैं आपको आए हुए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पार्किंग प्लाजा बन जाएगा। पार्किंग प्लाजा बन रहा है। हाँ। यहाँ पे ये मिट्टी गट्टा ऐसे ही उड़ता रहता है। मास्क नहीं देते तुमको? नहीं, मास्क है। दिए ही नहीं? नहीं, टोपी पहना दिया है, जैकेट पहना दिया, मास्क भी तो पहनो ना। मास्क नहीं है। घट्टा नहीं उड़ता? उड़ता है यार। ये कैसे नहीं उड़ता? वो सामने मिट्टी हो रही है, घट्टा तो उड़ रहा है। हाँ, धूल है, लेकिन मैं ये देखो ना, ये यहाँ तक कैसे आया बड़ा धूल है फिर। है ना। हाँ। तो मास्क पहना करो। सही है। मास्क नहीं दिया गया यहाँ पे लोगों को, और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारी ज़रा जो
यहाँ पे स्टील की फैब्रिकेशन की गई है उसका आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड हाइट है, साइज़ है, वो अभी यहाँ पे मेंटेन नहीं किया गया। और यहाँ पे जो ओवरऑल SOPs हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के, जिस पे वो प्राइवेट बिल्डिंग जाके सील करते हैं, जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसके मुताबिक इसको कवर नहीं किया गया। यानी यहाँ पे जो गर्द उड़ रहा है, जो घट्टा उड़ रहा है, वो सब ये जो सामने दुकानदार मौजूद हैं, इनकी ज़िंदगियों को मज़ीद मुतासर कर रहा है। पहले ये बेचारे मुतासर हैं कि यहाँ पे ये दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, इनको दुख बढ़ा है, लेकिन अब मज़ीद मुतासर किया जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि जो फैब्रिकेशन है, जो डिवीज़न है, ये चादरें जो लगाई गई हैं, इसकी हाइट ठीक नहीं है। यहाँ पे हाइट कुछ मुनासिब लगती है, लेकिन सामने जिस तरह दुकानें करीब आ जाती हैं जहाँ पे वाकई इसको हाइटेड करना चाहिए था, वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। आए ज़रा चलते इनके यहाँ पे देखते हैं कोई सुपरवाइज़र मौजूद है तो उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये आप ज़रा व्यू देखें कि यहाँ पे ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है और ये उसके साथ रास्ता छोड़ा हुआ है कि जहाँ से लोगों ने गुजरना है, वहाँ पे भी उस रास्ते को बंद नहीं किया गया, यानी SOPs की खिलाफ वर्जी यहाँ पे भी हो रही है। इस रास्ते को भी बंद नहीं किया गया, सिर्फ बैरियर्स पड़े हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि डस्ट पार्टिकल को रोके कोई आगे दूसरी तरफ जाने से। यहाँ पे सामने हमने आपको दिखाया कि एक्सकेवेटर जो है वो चल रहा है, डिगिंग जो है वो इस वक्त भी हो रही है और सामने जो है वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। तो जो महकमा माहौलियात यानी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स के SOP हैं, उसकी खुल्ला सरकारी प्रोजेक्ट पे खिलाफ वर्जी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हम इन्वायरमेंट के SOPs को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते, कोई वेटेज नहीं देते। ये मनाज़र देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिगिंग भी हो रही है और सामने से लोग क्रॉस कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। क्योंकि एक्सकेवेटर चलता है तो उसका अपना इंजन भी धुआं मारता है, वो भी बाहर निकल रहा है, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। और ये डिगिंग भी हो रही है, यानी घट्टा गर्द वो भी सब कुछ उड़ रहा है और सामने से जो है वो लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, वैसे ही क्रॉस कर रहे हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो आप? सीनियर है मेरे। हाँ, सीनियर कौन सीनियर है? कैसे हैं आप? ठीक है, आगे आ जाना। हमें इंटरव्यू की इजाज़त नहीं है। हाँ, हमें इंटरव्यू की इजाज़त नहीं है। वो कह रहे थे हमें इंटरव्यू की इजाज़त नहीं है। इनको इस चीज़ की इजाज़त है कि यहाँ पे SOPs की खुला खिलाफ वर्जी की जाए। यहाँ पे ये सरकारी प्रोजेक्ट पे सरकारी SOPs की खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। तो यहाँ पे सामने से लोग गुजर रहे हैं, वो सामने छोटी सी बच्ची दिखाएं जी, वो बच्ची सामने से गुजर रही है और यहाँ पे गर्द पड़ा है, घट्टा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है और ये डिगिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी है। और यहाँ पे कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कोई SOPs पर अमल दरामद करवा सके। इसको डिवीज़न करना है, यहाँ पे या तो ग्रीन कपड़ा लगाना है, यहाँ पे चादर लगानी है बड़ी, ताकि डस्ट पार्टिकल दूसरी तरफ ना जा सके। इस तरफ एक ग्रीन कपड़ा लगा दिया गया है। जिस तरह मनाजिर दिखाएँ कि यहाँ पे काम करने वालों के शऊर और अकल का अंदाज़ा लगाएं कि ग्रीन कपड़ा एक खाली दीवार के ऊपर लगा हुआ है जिसके पीछे दीवार है, यानी दीवार से डस्ट पार्टिकल ने क्रॉस नहीं होना, वहाँ पे दीवार पे ग्रीन कपड़ा लगाया गया ताकि वो खूबसूरत लग सके। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज से सेफ्टी बिगिंस विद टीम वर्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका भी यहाँ पे लिखा गया। अब आप देखें कि उसमें हेलमेट है, सेफ्टी ग्लास है, ग्लव्स है, सेफ्टी हार्नेस है, हाई विजिबिलिटी वेस्ट एंड सूट है और सेफ्टी शूज़ है। इसमें ये मास्क लिखना भूल गए हैं, लेकिन इनकी भी सेफ्टी जो इक्विपमेंट इन्होंने बताई है और जो सेफ्टी इक्विपमेंट यहाँ पे लोगों ने पहना हुआ है, उसी से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे सेफ्टी मैयर्स पे कितना काम हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये आपको सेफ्टी के मुतालिक इतने खूबसूरत डिज़ाइंड बैनर्स आपको नज़र आएंगे जिसमें यहाँ तक कि हेलमेट्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा कलर का हेलमेट किस किस के लिए इस्तेमाल होना है, या अगर साइट विज़िटर है तो उसने वाइट पहना है, अगर लेबर है या हैवी ड्यूटी ऑपरेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन टास्क वो कर रहा है तो उसने येलो पहनना है, फायर फाइटर्स ने रेड पहनना है, आपके दीगर कलर जो है वो भी डिफ़ाइन किए गए। वहाँ पे सेफ्टी को डिफ़ाइन किया गया, सर्च फॉर हैज़र्ड्स, एनालाइज द रिस्क, फाइंड द कॉज, ये सब चीज़ें यहाँ पे बयान की गई। पीछे से लेकर यहाँ तक आपको सब कुछ सेफ्टी के मुतालिक बताया गया है। लेकिन यहाँ पे एक तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास उस तरह की सेफ्टी किट्स मौजूद नहीं जो डिफ़ाइन की गई है। हेलमेट्स है और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की जैकेट्स हैं जो यहाँ पे लोगों ने पहनी हुई है। आए यहाँ पे देखते हैं कि कौन है जी सुपरवाइज़र साहब और कौन है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। घट्टा धुआं आप देखेंगे, एक तो उस तरफ देखें धुआं जो यहाँ पे उड़ रहा है और दूसरा यहाँ पे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब कौन है? आप हैं? आमिर साहब वो छुट्टी पे गए हुए। अच्छा, इंचार्ज कौन है यहाँ पे साइट का? वो आमिर साहब हैं, वो अभी छुट्टी पे हैं। पीएम साहब भी इधर से निकले हुए हैं। आप क्या करते हैं? हम तो ठेकेदार हैं, ये वैसे काम करते हैं। क्या काम है आपका? स्टील का काम है हमारा ये। वो आप कर रहे हैं, आप क्या करते हैं भाई? अभी यहाँ पे मुलाजमत ही काम है। मुलाजमत कर रहे हैं, क्या काम क्या है? कोई काम होगा ना कि ये वाला काम आप कर रहे हैं? मैं मार्केटिंग में करता हूँ काम, मार्केट का काम। किसकी? परचेजिंग परचेजिंग आप करते हैं। आप क्या करते हैं भाई? स्टोर कीपर। हाँ, स्टोर पे हम। स्टोर है आप? सर मैं तो इन्होंने मिलना है। मिलन आए हो, ठीक है। ये मिलने आए हैं और ये भाई यहाँ पे धुआं जो है वो खुल्लम खुल्ला उड़ा रहे हैं। यहाँ पे आए ज़रा, चलते हैं जी आगे कंटेनर में और कंटेनर पे जाके करते हैं। आप क्या करते हो भाई? ऑफिस बॉय। यहाँ पे इंचार्ज किधर है? यहाँ पे इंचार्ज इधर ही हैं, वो उधर गए हुए हैं काम वगैरह करने के लिए गए हैं। उधर कंटेनर में कौन बैठा है? सब वहीं पे बैठे हैं सर। बैठा है कोई वहाँ पे अभी? सर बैठे हैं। कौन बैठा है? कोई इंजीनियर बैठा है? जी सब बैठे हैं। अच्छा, आए जी कंटेनर में चलते हैं और कंटेनर की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। ये ज़रा मनाजिर दिखाएं एक दफ़ा यहाँ पे, ये ज़रा मनाजिर दिखाएं। धुआं, घट्टा, मिट्टी, सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के SOPs गवर्नमेंट ने जो लागू किए हैं उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के SOPs का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका तमस्कर उड़ाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हम किसी SOPs को नहीं मानते। हम कोई स्मोक की जो बातें की जा रही हैं जिसमें आप प्राइवेट लोगों के कारखाने बंद करते हैं, गाड़ियाँ बंद करते हैं, कोई साइट जाके अगर उस पर वायलेशन हो रही है तो आप उसको सील करते हैं, उसके खिलाफ FIRs लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है। ये इतना डस्ट है, इतना घट्टा है, ये सब यहाँ पे हो रहा है। ये भाई बेचारा मजदूर आदमी जो यहाँ पे काम कर रहा है उसके पास मास्क नहीं है, उसको मास्क नहीं दिया गया और वो उसको यहाँ पे काम करते हैं। जो सामने दुकानें हैं जिसमें ख़रीदार भी हैं, दुकानदार भी हैं, ये सब यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने बैठे हैं और इनकी दुकानें जो है वो भी जो है वो ख़राब हो रही है। आगे आपको दिखाते हैं, ज़रा ये क्रॉस करते हैं हम। आए जी, क्या हाल है? ठीक है सर, काम तो अच्छा हो रहा है मगर मार्केट वाले बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, कस्टमर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कस्टमर आ नहीं रहा, रास्ता किसी तरफ से नहीं है। कोई कस्टमर आता है और वो चेन चलती है थोड़ी बहुत। कितना आ रहा है अंदर? हाँ जी, घट्टा कितना आ रहा है? घट्टा तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ। वो तो हम खा रहे हैं, रोज का पाव आधा किलो इंशाल्लाह जा रहा है अंदर। पेट में यही जा रहा है। गुड़ खाना पड़ता है मेरे साथ। हमको काम है, आज चलो काम होगा, कल बेहतर होगा, अल्लाह का बेहतर। हाँ, लेकिन एहतियात तो की जा सकती है ना, रास्ता एक प्रॉपर दे दिया जाए आपको, इसको बंद किया जाए ताकि घट्टा आगे ना आए। अगर कोई कस्टमर भी आ रहा है वो तो ये थोड़ी देखेगा कि यार घट्टो घट्टी हुई है दुकान। कुछ नहीं होता, फिर इसी तरह ही वक्त चलता है मगर काम परेशानी है। काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, लोगों का रोजगार लगा हुआ है, लोग बहुत परेशान है। इसलिए कई ये दुकानें तो नहीं गिरनी ना? नहीं गिरनी, ये नहीं, वो तो सामने वाली आगे वाली गिरनी है। वो कुछ 64 दुकानें जो कुछ जितनी भी है वो नारकली तक वो इस मार्केट में आ जानी है, शिफ्ट हो जानी है। अगर जिन्होंने पैसे ना लिए वो उनको दुकानें मिलेंगी, जो वो है तो वो महकमा काफ की है ना, बिल्कुल। तो ये कारपोरेशन के अंडर पैसे लेंगे, वो उनको छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त 2 साल की लीज थी वो पूरी होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे आए कुछ और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खरीदारी करने के लिए आए हैं आप यहाँ पे?
माहौल देख के परेशान नहीं हो गए? नहीं, ये अच्छा हो रहा है जो भी नहीं, हो रहा है, वो तो बेहतर अच्छा हो रहा है, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा हाँ, है, इसमें ये होना चाहिए। बेसमेंट पार्किंग हो जाएगी, लोगों को रास्ता मिल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये जो SOPs हैं स्मोक पे, गवर्नमेंट के अपने, हाँ वो तो सही है, उस पर तो परेशानी है ना। यहाँ पे तो खुद गट्टा उड़ा रहे हैं, धुआं, आंखों में तकलीफ हो रही है, खड़ा हो रहा हूँ ना, हो रही है ना, ऑफ कोर्स हो रही तो है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट अपने SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रही। हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ सही कह रहे हैं, ये बात सही है। अपने SOPs को ही हवा में उड़ा दिया। ऐसे ही है। कोई प्राइवेट करा तो उसको जाके सील कर देंगे, हाँ, सील कर देंगे। FIR दे देंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, जबकि अपने प्रोजेक्ट में कोई SOP नहीं। कोई SOPs नहीं है, सही है, ये बात सही है। ये एक भाई मुझे नजर आया, कोई अच्छा लड़का जिसने मास्क पहना हुआ है यहाँ पे, हाँ, सेफ्टी मेजरमेंट है ना, उसको देख रहा है। वरना यहाँ पे तो ये बेचारे ने खुद मास्क नहीं पहना जो सही काम है, कर रहा है, सही उसको मास्क ही नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप यहाँ पे लोगों की भी सुन रहे हैं, आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी गुजर रहे हैं, बच्चे भी गुजर रहे हैं, ख़वातीन भी गुजर रही हैं, सब लोग जो है वो यहाँ पे। ये आप ये मनाजिर देखें ज़रा सामने, बोर्ड के बोर्ड ऐसे खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं, बताए दिखाने के लिए कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं। जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है उसको तो हमने सबसे पहले फॉलो किया गया, पीना मजा, यहाँ तक ये इसका बिल बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो भाई हमारे काम कर रहे हैं इनको मास्क तक नहीं दिया गया। अब ये भाई यहाँ पे मौजूद है, कैसे हैं? ठीक है। कब से आए हैं यहाँ पे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। मास्क नहीं देते? मास्क नहीं दे रहे हैं। देना चाहिए ना, घट्टा है, मिट्टी है, स्मोक है, बस टोपी दे दिया, जैकेट दे दिया, बस जूता भी नहीं दिया। जूता भी दे दिया। जूता, चलो शुक्र है, जूता तो दिया, मास्क नहीं दिया, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। मास्क नहीं दिया जी, मास्क यहाँ पे दिए नहीं जा रहे। और काम आपके सामने आए, ज़रा कंटेनर में चलते हैं और यहाँ पे कंटेनर में जाके जो यहाँ की इंतज़ामी है, जो सुपरवाइज़र्स हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये दुकानें सारी देखें, ये सारी दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे काम चल रहा है। आपको नीचे अगर सड़क आपके मनाजिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना घट्टा, कितना गर्द यहाँ पे उड़ता है कि वो कहाँ तक आगे दूर दूर तक लोगों तक सड़कों पे भी आ रहे हैं, लोगों के दुकानों के अंदर जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक तरफ लाहौर में वैसे ही स्मोक मौजूद है, स्मोक का सामना कर रही है लाहौर की आवाम, तो दूसरी तरफ ये मसाइल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। किसी एक जगह पे आपको स्प्रिंकलिंग प्लांट नहीं नज़र आया, जो कि इस वक्त एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानब से SOP जारी किया गया है। आए ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये नेस्पा के इंजीनियर हाफिज़ सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ तफसीलात जानते हैं इस प्रोजेक्ट के मामले में। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक तो ये प्रोजेक्ट बिलाखिर इसका आगाज़ हो गया, लास्ट टाइम हम आए थे उसी दिन अप्रूवल्स मिली थी और तब इसका काम शुरू हुआ था। अब तो फुल फोर्स के साथ काम शुरू हो गया। क्या डेडलाइन क्या, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इसकी जो डेडलाइन है ना, वैसे ये प्रोजेक्ट है 12 मंथ्स के लिए, इसकी प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको 8 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट करें। गुड। और अभी जो हमने इसका जो शेड्यूल बनाया है वो भी 8 मंथ का बनाया हुआ है, यानी 8 मंथ में आपने इसको ख़त्म करना है। 4 माह पहले स्पीड अप करके काम ख़त्म कर देना है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तकरीबन 1 महीना कबल, तब आपको इन्वायरमेंट का SOP मिल गया था और वही एक रुकावट रह गई थी जब काम का आगाज़ होने के लिए। अब वो इन्वायरमेंट का SOP भी मिल गया, सब कुछ हो गया, काम का आगाज़ हो गया, लेकिन उस SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? अमल दरामद तो हो रहा है SOP पे। कैसे हो रहा है? मैंने आपसे कहा था कि हम सारी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, लोग बगैर मास्क के काम कर रहे हैं। किसी भी साइट पर आपको मास्क के साथ लोग काम करते हैं ना सर। घट्टा उड़ रहा है, SOP स्प्रिंकलिंग वाटर प्लांट नहीं उड़ रहा। हम यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो रोड्स हैं उनके ऊपर हम स्प्रिंकलिंग करते हैं। कहाँ करते हैं? ये रोड्स के, मैंने पूरी रोड दिखाई, साइड भी और वो वाली मैंने पूरी रोड दिखाई, ये भी दिखाई, वो भी दिखाई, सब में घट्टा है, कहीं स्प्रिंकलिंग नहीं है। जी पूरी साइड पे कहीं स्प्रिंकलिंग नहीं है। आपकी ये फैब्रिकेशन दिखाएं जी ज़रा हाफिज़ साहब को। हाफिज़ साहब, आपसे तो मैं तवक्को करता हूँ आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आप हाफिज़ हैं, इसलिए आपका ज़रा इज़्ज़त एहतराम बढ़ जाता है। जी। तो ये तो सर कम से कम 10 फुट होनी चाहिए ना, ये तो मेरे ख्याल 2, 2.5, 3 फुट होगी। ये भी नहीं है SOP की। 10 फुट की बैरिकेशन नहीं होती। जब आप डीप एक्सकवेशन करते हैं ना, तो तब आप 7 फीट की एक्सकवेशन आप बैरिकेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने डीप एक्सकवेशन स्टार्ट नहीं की। और जब डीप एक्सकवेशन नहीं होती तो ये 3.5 फीट हाइट की एक ही शीट लगती है। गुड। जैसे ही डीप एक्सकवेशन स्टार्ट होगी ये सारी शीट्स डबल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। वो सामने देखेंगे एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जी बिल्कुल, लाहौर का मशहूर ज़माना एडवर्ड कॉलेज, जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर्स
अभी भी बन रहे हैं और निकले भी और इस मुल्क का नाम भी रोशन किया, दुनिया भर में वो गए, वहाँ पे आपकी डिगिंग हो रही है ना, वहाँ पे तो ये भी नहीं है, वहाँ पे तो ये 3 फुट की भी वेरिफिकेशन नहीं है, वहाँ पे सर सिर्फ बैरियर लगा हुआ है। जी जी, बैरियर्स लगे हुए हैं और उसके सामने हमने जो मटेरियल है वो भी साथ स्टैक किया हुआ है। नहीं सर, अभी इस वक्त भी डिगिंग हो रही है। आपको डिगिंग नहीं हो रही, ये पाइल की बोरिंग हो रही है। हाँ, और ये जो बोर होता है ना, ये मशीन एक ही और 7 से लोग गुजर रहे हैं, उसको नहीं डस्ट को। मैं अगेन आपको दोबारा याद कराऊंगा हाफिज साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप गुफ्तगू अच्छी करें, क्योंकि मैं बतौर हाफिज आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। वहाँ पे सर लोग गुजर रहे हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, बुजुर्ग गुजर रहे हैं, खवातीन गुजर रही हैं, क्या उनको स्मोक तो इफेक्ट कर ही रही है, यहाँ से जो उड़ने वाला घट्टा गर्द आलूद है वो भी इफेक्ट कर रहा है। बताएं कि यहाँ पर आपको कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है जो गर्द उड़ाने वाली है? जी पीछे हो रही है, मैं दिखा कर आया हूँ। चलें आप मुझे भी दिखा दें कि जी ये एक्टिविटी हमारी गर्द उड़ाने वाली हो रही है। गर्द उड़ाने वाली मैंने आपको बताया ये सर क्या है, सामने कैमरा घुमाएं जी। हाँ जी, ये क्या है सर, ये इस वक्त धुआं गर्द क्या है ये? अब ये जो आपको धुआं नजर आ रहा है ना, आपके अंदर आग लगी हुई है, इसके साथ ये आपके साथ गर्द के साथ ताल्लुक ये सामने आपके अंदर जो कैफेटेरिया छोटा सा बना है उसमें आग लगी हुई है और बड़ी भरपूर आग लग के सिस्टम चल रहा है, ये वहाँ से धुआं उड़ रहा है। तो वो आग किस, ये भी आप ही की? जी जी, वो जुरिस्डिक्शन आप ही की? जी जी, वो आग किस चीज़ के लिए लगी है? सर जुरिस्डिक्शन आपकी, लेकिन आग किस चीज़ की है वो? सर खाना पका रहे होंगे ना, वो जिस तरीके से पका रहे हैं, जितनी आग जला के पका रहे हैं, उसका बेहतर हल भी हो सकता है, लेकिन नहीं है यहाँ पे। और कुछ नहीं तो जो चौकीदार है, ये इधर तो कोई आग नहीं लगी हुई, इधर रोड पे डस्ट नजर नहीं आ रहा। रोड दिखाएं जी, रोड दिखाएं, ठीक है, रोड दिखाएं। आप चल नहीं रही, ये रोड ब्लॉक है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये पैदल आ रहे हैं ना। ये आपने लास्ट टाइम कहा था हम मार्केट बंद करके काम शुरू कराएंगे, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल, मार्केट बंद नहीं हुई तो मार्केट गवर्नमेंट ने बंद करवानी है, मैं नहीं करवा सकता। आपने इन राइटिंग दिया नहीं कि यार भाई बेशक यहाँ पे लोग हैं, उनकी जिंदगी है। देखिए हमने मल्टीपल टाइम्स जो है वो कहा है और इन शॉप्स वालों से कहा है कि बल्कि इन्होंने यहाँ से ये शॉप्स डिसमेंटल होनी है, रिमूव होनी है, ऐसे ही है। अब वो गवर्नमेंट का और उनका एक मामला चल रहा है, मिलेगा तो वो छोड़ के जाएंगे। लेकिन आपकी तरफ से यानी नेस्पा की तरफ से ये मुतअद्दिद बार कहा गया है कि ये बंद करा दें। हमने बेशक इन रिटर्न दिया हुआ है, बिल्कुल, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हाँ, गवर्नमेंट लगी है, कर रही है, खामोश है गवर्नमेंट का। और क्योंकि महीने से तो काम शुरू हो गया था, महीने से वो बेचारे घट्टा खा रहे हैं। गवर्नमेंट का और शॉप्स वालों का जो है ना वो मामला चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड अगेन जितने SOPs है एनवायरनमेंट के, उस पर अमल दरामद ज़ीरो, गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़ीरो, दुकानदारों से जो भी आपकी लेन देन का मामला होना है उस पर एक्शन ज़ीरो, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, बाकी तमाम तर चीज़ें ज़ीरो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बस तक गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लाहौर का नीला गुंबद मार्केट जिसका लहर के तहत रिवाइवल प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग बनी है, दुकानें बनी हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको लहर देख रही है, उस अथॉरिटी के तहत इसका काम जो है वो अमल में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त लाहौर की आवाम जो पिछले कई सालों से मुसलसल स्मोक का सामना कर रही है, जिसके बारे में वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को इतना मजबूत करूं कि वो लाहौर की फ़िज़ा को साजगार बना सके। लेकिन यहाँ पे ये सरकारी प्रोजेक्ट ख़ुद लाहौर की फ़िज़ा को नासाजगार बना रहा है, यानी ये माहौल को जो है वो ख़राब कर रहा है। यहाँ पे घट्टा मिट्टी सब कुछ छोड़ रहा है। यहाँ पे आपको ज़ीरो
स्प्रिंकलिंग वाटर प्लांट नज़र आएगा। यहाँ पे कोई स्प्रिंकलिंग नहीं हो रही। इंजीनियर नेस्पाक ने कहा जी हम इन सड़कों पे स्प्रिंकलिंग करते हैं, ज़रा सड़कें दिखाएं, मनाजर दिखाएं। पिछली सड़क भी आपने देख ली, ये सड़क भी देख लें आप कि यहाँ पे आपको कहीं पे कोई स्प्रिंकलिंग होता हुआ कोई शावरिंग होती हुई चीज़ नज़र आ रही हो जो कि डस्ट को बैठा रही हो। ये जो डिवीज़न है यहाँ तो डिवीज़न है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ कोई किस्म की यहाँ पे एरिया को कवर नहीं किया गया। एरिया ओपन है, सामने मिट्टी पड़ी है, वहाँ पे अंदर चूल्हे जलाए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। ये आप देखें कि सीवरेज का गंदा पानी जो ओपन मौजूद है। उस तरफ जब हमने पहले देखा है वहाँ पे साफ पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो एक तरफ डेंगी है, एक तरफ स्मोक है। ये सबका सामना लाहौर की आवाम को करना पड़ता है। दूसरी तरफ ये ताजर है जो इस आस में बैठे हुए हैं कि इनको मुआवजा दिया जाएगा और इनकी दुकानें शिफ्ट करने का कहा जाएगा। वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। वो प्रोजेक्ट भी इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद है। पहले बताया गया हमें नेस्पा की जानिब से कि प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट का आगाज़ तब होगा जब यहाँ से दुकानें बंद कर दी जाएंगी। वो कहते हैं कि घट्टा मिट्टी नहीं आता। ये अब आप ज़रा मनाजर दिखाएं कि किस तरीके से इसको बंद किया गया है कि सारा घट्टा नीचे से बाहर आ रहा है। क्या ज़बरदस्त अंदाज से यहाँ पे प्रोजेक्ट का सिलसिला जारी है। कैसे हो भाई, ठीक हो? आपकी दुकान? जी सर। सारा घट्टा खा रहे हो? भाई ने हूँ तो घट गया जी, डबल खादा जी। डबल खादा है? हाँ जी। कट गया ले? हाँ जी। तो ये तो दुकान, ये दुकानें तो नहीं गिरनी ना? नहीं, ये तो प्राइवेट है, ये तो मौजूद रहनी है। रास्ता बंद है, ये गिरने वाला ही हिसाब है, रास्ता ही बंद है। हाँ, रास्ता ही बंद है और कोई ख्याल भी नहीं रखा जा रहा कि घट्टा ना आए। नहीं। नीचे से भी घट्टा, ऊपर से भी घट्टा, हाँ जी, यानी घट्टा ही घट्टा। हाँ जी। कोई ख्याल नहीं करी हुकूमत। कोई ख्याल, कोई यहाँ पे वो पानी का छिड़काव होता है? जब रोड था ना क्लियर तब होता था। तब होता था। जब इन्होंने काम नहीं, वो तो होना ही था जब से काम हुआ। नहीं, उसके बाद तो ये उन्होंने ये लगा दिया, सारा बंद कर दिया। उसकी वजह से ये ट्राली लगा नहीं सकते। हाँ, फर्स्ट टाइम सुबह पहले टाइम लगता है उस रोड के ऊपर मुकम्मल, वो जो रूटीन है। जी हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गफ्फू कह रहे हैं जब रोड था तब यहाँ पे पानी का छिड़काव ज़रूर होता था, अब यहाँ पे कुछ नहीं। कैसे हैं? ठीक है, यही काम करते हैं? हाँ जी सर। क्या हालात है काम के? काम के हालात, शुक्र है किसी ने तो कुछ लगाया सर, गड्ढे से बचने के लिए है। ये आए ना, ज़रा अंदर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बैठ सकता हूँ मैं यहाँ पे? वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्या हालात है बाहर? हमने देखा ही है क्या हालात है, सारा काम ठप है तकरीबन 2 माह से। तो इन्होंने ये कहा था हमें जी, हमारी यही कोशिश होगी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन देख लें इन्होंने चारों तरफ लगा के ना ये टीन वगैरह कारोबार के, और टीन भी सही नहीं लगाए, वो भी नहीं, घट्टा नहीं आता है ना जी, आता है, इसलिए आपने ये लगा लिया। जी जी, प्लास्टिक। और काम की जो पोजीशन है वो तो प्रोजेक्ट पे तो सरकार के SOPs है ना एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कि उसको पूरी तरीके से प्रॉपरली बंद किया जाए, उसकी कम से कम 7 फुट या 10 फुट हाइट रखी जाए, वहाँ पे पानी का शावरिंग होती रहे ताकि जो डस्ट है वो ना उड़े, लोग मुतासिर ना हो, माहौल ख़राब ना हो। ये कुछ देखा आपने यहाँ? कुछ नहीं, सिफर है ये, बिल्कुल तसल्लियाँ देते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। क्या इनका यही तरीकाकार था जी, हम जितनी जल्दी पॉसिबल होगा इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। वो तो कह रहे हैं 8 महीने में हम खत्म कर लेंगे। वो कहने की बात है। नहीं लग रहा। एक हफ्ते से बंद है काम। नहीं, अभी भी तो हो रहा है काम सर, वो आगे हो रहा है, इधर से सारा इधर बंद है। इधर जी जी, इधर से बंद है, बस माहौल खराब कर रहे हैं। जी भी, जो एटमॉस्फेयर है आपके सामने है कि मतलब और कुछ तो माहौल का तो ख्याल रख लें। जी, इस तरह ही है। और दूसरा ये है कि लोगों को पता है कि अब जो नीले गुंबद में जो कारोबारी मरकज़ है वो इस वक्त बंद है, ना कोई पार्किंग है, ना कोई पैदल चलने का रास्ता, देखे कितनी डस्ट है। तो इस वजह से हम बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप दुकानदारों की। ये वो दुकानें हैं जो प्राइवेट दुकानें हैं, इन्होंने नहीं गिरना। आगे दुकानें वो हैं जो महकमा औकाफ की दुकानें हैं जिनको डिमोलिश करना और जिनके साथ इनका लेन देन का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे एक भाई हमें मास्क वाले भी मिल गए। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, शुक्र। मास्क क्यों पहन लिया? वैसे ये बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनको तो ख्याल नहीं आ रहा। ठीक है, आपने खुद ही ख्याल करना है। गट्टा उड़ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हो गए को तकरीबन 25-30 साल। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया? हाँ जी। इससे कितनी मुश्किल हो रही है? आपके सामने है। तो ये तो इन्होंने बंद भी सही तरीके से नहीं किया। घट्टा आ रहा है,
मट्टी जाहिर बात है, जब काम शुरू होगा, कोई भी काम शुरू होता है तो मट्टी तो उड़ेगी। नहीं तो उसको प्रॉपरली बंद तो कर सकते हो ना, तो नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला है, तो मट्टी तो उड़ के आएगी ना, नीचे से तो आ नहीं रही। कहीं वो पानी शावरिंग नहीं होती यहाँ पे? अभी तो शावरिंग हो रही थी पिछले दिनों में, नहीं है कि नहीं हो रही थी, हो रही थी। अब इन्होंने काम ये इधर से खुदाई शुरू हो गई ना, तो शावरिंग कम कर दी है, क्योंकि शावरिंग करने के लिए वो ट्रॉली आएगी तो नहीं ना। प्लांट नहीं लगा? प्लांट नहीं लगा। अब वो तो शावरिंग दूसरी शावरिंग है ना, दूसरी है, प्लांट नहीं लगा यहाँ पे। प्लांट नहीं लगा कि वो जो प्लांट लग जाए, स्प्रिंकलिंग खुद ही होती रहे ताकि गट्टा ज़्यादा बाहर जाए ना, मट्टी ज़्यादा उड़े, ऐसा कुछ नहीं है, मट्टी ना उड़े, ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। कोई स्प्रिंकलिंग शावर जो है वो यहाँ पे नहीं लगाए गए। ये जितना काम यहाँ पे हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले वो ट्रॉली आती थी तो छिड़काव कर देती थी, अब क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं ट्रॉली भी नहीं आ रही। कैसे हैं आप? ठीक है, दुकान आपकी है यहाँ पे? नहीं, खरीदारी करने आए हैं। खट्टा देख के परेशान तो नहीं हो गए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? साइकिल मिल गई? बिल्कुल मिल गई। सस्ती मिली या महंगी मिली? बस जो मिल गई वो ठीक है। वो मिल गई। तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, जी जी, जो कि अच्छा प्रोजेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल तो नहीं हुई आपको अंदर आने में, गाड़ी खड़ी करने में? प्रॉब्लम तो बेटे अल्टीमेट आनी है। प्रॉब्लम तो है ना, गाड़ी दूर खड़ी करके फिर वापस आना, फिर डस्ट बहुत है। डस्ट कितना देखा आपने यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। ये डस्ट है, उस तरफ से इधर पानी भी लगाया हुआ है, उस तरफ पानी नहीं लगा, उधर ज़्यादा डस्ट है। सरकार की तो अपना SOP है, प्राइवेट बिल्डिंग बनाए उस पर SOP अमल दरामद ना करें तो FIR भी है, बिल्डिंग भी सील है। यहाँ पे तो SOP अमल दरामद ही नहीं है। SOP बनाने में और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क है। SOP तो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय भी आपको सुनवा रहे हैं, दुकानदारों की गुफ्तगू भी सुनवा रहे हैं आपको, और यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन क्या है। आगे ज़रा चलते हैं और जो दुकानें एक्चुअली डिमोलिश होनी है वो दुकानें आपको दिखाते हैं, जो जिनका इस वक्त सिलसिला जो है वो जारी है कि उनको डिमोलिश करना है, और डिमोलिश करने से पहले उनको मुआवजा दिया जाना है। वो मुआवजा ताहाल मिल नहीं सका। और इसके अलावा ये ज़रा मनाज़र दिखाएँ, ये मनाज़र दिखाएँ आपको, खट्टा मिट्टी सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। किसी किस्म का कोई स्प्रिंकलिंग प्लांट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ये मार्केट है जी, और इस मार्केट में हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। अब ये जो दुकानें हैं ये दुकानें डिमोलिश होनी है, क्योंकि दुकानें महकमे औकाफ की दुकानें हैं और इनको डिमोलिश किया जाएगा। और यहाँ पे अभी तक कारोबार जारी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी दुकान है? नहीं सर, मैं मुलाजिम। आप मुलाजिम? दुकान किसकी है? वो आगे बैठे हैं। वो आगे बैठे जिनकी दुकान है, आए जी, आगे जो बैठे हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, आपकी दुकान है? नहीं, मुलाजमत है। तो मालिक किधर गए? मालिक सैर करने गए। सैरे कर रहे हैं सारे? तो ये दुकानें बंद नहीं हुई? बंद ही हो गई हैं बस। नहीं, वो गिरजा नहीं थी ना, पैसे मिल रहे थे। वो अभी पता कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं पता ही कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। तो मजदूरों को कुछ भी नहीं? फारिग बैठे हुए, यानी काम भी नहीं है? काम भी नहीं, दुकानें भी नहीं बंद हुई, दुकानें भी नहीं, पैसे भी नहीं मिले। वो वल्लाह आलम अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको नहीं पता? आपको गए आप बस आगे काम करो जी। हाँ, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई दुकान का मालिक मिले। कैसे हो भाई? ठीक हो? आपकी दुकान है? नहीं सर, जॉब करते थे। जॉब करते हो? मालिक किधर है? वो नहीं है। वो नहीं बैठे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुकान है? नहीं भाई। किसकी है? ये मैं तो वैसे ही इधर चीज़ खरीदने के लिए आया। हाँ, मैं तो भाई कस्टमर हूँ, खरीदारी करने के लिए आए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सारे आज खरीदारी मौजूद है। दुकान का मालिक है यहाँ पे? ये भाई हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, बॉस अंदर बैठे हैं, चले। हाँ, अंदर चले। वो बॉस हैं? आए जी, बॉस से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुकानें गिरनी थी, बंद होनी थी, मुआवजा मिलना था, कुछ हुआ? मुआवजा कि आज गए थे सब AC के दफ्तर। आज गए थे, ठीक है। उसके बाद अभी वेरिफिकेशन चल रही हैं। परसों भी आई थी टीम सब। आज AC के दफ्तर गए थे, उन्होंने ID कार्ड वगैरह लिए हैं सबके,
औकाफ की पर्चियाँ ली हैं, यानी कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं अभी 1-2 दिन तक। क्या कहते हैं प्रोसीजर कब तक कंप्लीट होगा? फिर अभी तो यही है, पता चल रहा है कि अभी कह रहे हैं इस वीक में हो जाएगा, क्योंकि काम तो शुरू हो गया, आपके रास्ते बंद हो गए, घट्टा मिट्टी सब उड़ना शुरू हो गई, वो भी अंदर आ रही है ना? परेशान भी बाहर आपका वर्कर भी परेशान बैठा है, जो गाहक गुजर है वो भी परेशान बैठा है, अब दुकान के अंदर मिट्टी आई हुई है। बस इस वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर सारा, फिर आप लोग शिफ्ट अपनी शुरू करेंगे, ये लग रहा है आपको? हाँ जी। कोई उनकी तरफ से डेट नहीं आई? नहीं, उन्होंने 10 तारीख कही हुई है, लास्ट 7 या 10 को चेक मिल जाएंगे आपको। यानी अभी भी 10 दिन पड़े हैं, फिर 10 दिन तक आपको लगता है कि ये हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है और लास्ट जो है वो 10 तारीख का टाइम दिया गया है कि 10 तारीख तक यहाँ पे जो लेन देन का मामला है वो हल हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। यानी उसके बाद ये डिमोलिशिंग का जो प्रोसीजर है उसका आगाज़ होगा, लेकिन काम का आगाज़ कर दिया गया। और ये सिचुएशन मनाजर दिखाएं जी, यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे सामने भी भाई बैठ गए, यहाँ पे वेरिफिकेशन था, यहाँ पे ख़त्म कर दी गई और यहाँ पे काम भी हो रहा है। यहाँ पे घट्टा मिट्टी, गर्द आलूद सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। SOPs की खिलाफ वर्जी खुलेआम हो रही है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी, इस पर नोटिस लेगी। वज़ीर आला पंजाब सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि इस वक्त इन्वायरमेंट की वज़ीर भी हैं और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत से अच्छे काम का क्रेडिट भी लेती है। तो यहाँ पे जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी इनको चाहिए कि नोटिस लें और जो लोग यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि लाहौर का AQA फिर बढ़ रहा है और मुसलसल बढ़ रहा है और उसमें एक अहम किरदार सरकारी इदारे भी अदा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान चौकी जल्दी अल्लाह ने के बाद।